नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं शास्त्र समाधान। जैसे कि हम रोज किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं और मेरे अगले वीडियो भी देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियोस थे। और मैं लगातार उन चीज़ों पर बात करता हूँ जो हम देख पाते हैं, जो मेरे सामने होती है और जो हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारे कार्य में आती है। तो आज हम जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं वह है कि अच्छा जीवन जीने के लिए कोई पैमाना सेट है क्या? तो मैं एक बात तो कहना चाहूँगा कि अच्छा जीवन जीने के लिए कोई पैमाना सेट तो नहीं है, मगर हाँ, अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कहीं पहुँचना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी रूटीन, जो कि आप रोज़ दैनिक दिनचर्या में करते हैं। उन दैनिक दिनचर्या की रूटीन को आपको बनाना पड़ेगा और उसके साथ-साथ आपको समाज के साथ, समय के साथ और परिवार के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएँगे, क्योंकि जीवन में 100% किसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन 1% की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और जीवन में जिस व्यक्ति ने अपने आप को 1% बदलने की कोशिश कर ली, वो एक दिन 100% भी बदल जाता है। तो याद रखिए, जीवन में सुधार के कोई पैमाने नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आपको जीवन में ज़रूर सुधार करने चाहिए, क्योंकि सपने बड़े देखने मात्र से कुछ नहीं होता है। सपने को जब हम बड़ा सपना देखते हैं, तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। और जब जीवन में हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है, स्वयं का अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरा तुमको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि जीवन में जितना कुछ हासिल करना है, आप स्वयं को करना है। कोई हासिल करने के लिए आपकी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप सफल होते हैं तब भीड़ होती है, जब आप शुरुआत करते हैं तब भीड़ नहीं होती। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जीवन में आपको जहाँ पहुँचना है, उसके लिए एक रूटीन बना ले कि आपको उतना काम करना ही है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। आप जीवन में किसी भी परिस्थितियों में चल रहे हो, चाहे आपके जीवन में कितने भी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हो, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग इसलिए भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको जो करना होता है उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि जीवन की कठिनाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जितनी भी परेशानियाँ हैं, ये हमारा बाहरी आवरण है, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं है। क्योंकि हम परेशानियाँ खुद पैदा करते हैं, उनको सोचकर, उनके बारे में ज़्यादा विचार करके। अगर हम सफलता की विचार करें तो सफल हो जाएँगे, और हम असफलता की बात करेंगे तो असफल हो जाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, जो हम सोचते हैं उसको क्रिएट कर देती है, बना देती है, हमेशा हमारे लिए वो लेकर आ जाती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आपने जीवन में कोई फैसले किए होंगे, या तो उस चीज़ के लिए आप दृढ़ संकल्प रहे होंगे, तो आपको जीवन में ज़रूर प्राप्त हुई। कोशिशें आपने जब भी ईमानदारी से की, तब तक आपको जीवन में सफलताएँ मिलती रहेगी। इसलिए जीवन में थोड़ा-सा अनुशासन लाइए और थोड़ा-सा सुधार करके आप जीवन में कुछ न कुछ कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि कुछ नियमित कार्य है जो कि आपको रोज़ करना चाहिए, क्योंकि रूटीन के कार्य करने के लिए आपको स्वयं ही प्रयासरत रहना पड़ता है, कोई करता नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में जब तक आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बीमारियों के साथ आगे कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हमारा पूरा फ़ोकस हमारी बीमारियों पर आ जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। और बीमारियाँ, एक बात याद रखिए, अंदर से कभी नहीं होती, बीमारियाँ भी सब बाहर से ही आती है। तो बाहर की चीज़ें अंदर आप लेते हो, कोई दूसरा आपको दे नहीं सकता। क्योंकि जीवन में हमको जब यहाँ जीवन मिला था, तब हम सब स्वस्थ थे, हम कभी अस्वस्थ थे ही नहीं। लेकिन हम अस्वस्थ कब हुए? जब उन चीज़ों के बारे में सोचने लगे। और सोचने मात्र से ये चीज़ें कैसे चेंज होती है, इसके बड़े सरल से उदाहरण है। बच्चा जब छोटा होता है, हम कहते हैं बाबा आ जाएगा, और वो डर जाता है। वो डर किसने पैदा किया? हमने पैदा किया उसके अंदर, वरना उसको नहीं पता था। हम उसको कहते कि ये मत करो, नहीं तो ये हो जाएगा। हम जैसे विचार उसके मन में डालते हैं, वो बड़ा होकर वैसा ही हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि हम सब निर्मल मन से यहाँ हमें भेजा गया था, निर्मल शरीर के साथ भेजा गया था। कोई बीमारी हमें देकर नहीं भेजी ईश्वर ने,
हमने खुद इनको अट्रैक्ट किया और ये खुद हमारे पास आई है। इसलिए हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखें और उस आदर्श स्वास्थ्य के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। दूसरी चीज़ है आत्म अनुशासन। जीवन में आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्म अनुशासन के बिना किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। आत्म अनुशासन का मतलब जो आप खुद स्वयं विचार कर रहे हैं उस पर आपको स्वयं अमल करना है, ना कि कोई दूसरे को बताकर और फिर उस कार्य को करना है। यह है आत्म अनुशासन। जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है सीखने की इच्छा। इंसान को कोई भी उम्र हो, कभी सीखने की इच्छा खत्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जिसके सीखने की इच्छा खत्म हो गई मतलब जीने की इच्छा खत्म हो गई। क्योंकि जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे आपके अंदर उत्साह हमेशा बरकरार रहेगा। और अगर आप कुछ सीखने की नहीं मुझे आपको जब लगने लग जाएगा ना कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, आपका जीवन वहीं रुक जाएगा, आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए सीखना जरूरी है और सीखते रहना चाहिए। तीसरी चीज, जब भी किसी कार्य को करो तो उसमें धैर्य और आत्मविश्वास रखना कि वो कार्य पूरा ही होगा, क्योंकि कई बार हमारे प्रयास बहुत छोटे होते हैं और मंजिलें काम बहुत बड़े होते हैं, और मंजिल इतनी दूर दिखाई देती है कि हमारे वो छोटे छोटे प्रयास हमको ऐसा लगता है थका देते हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए कि छोटे प्रयास से ही हम बड़ी मंजिल को पा सकते हैं, लेकिन इन प्रयासों को जितनी चीज़ें मैंने बताई है उस मार्ग के हिसाब से तय करना पड़ेगा। और छठी बात है वित्तीय समझदारी। सबसे पहले तो आपको वित्तीय समझदारी लानी पड़ेगी जीवन में कि कहाँ किस चीज़ को कैसे खर्च करना है, क्योंकि जीवन में जब तक आप वित्तीय समझदारी नहीं लाएंगे ना बचत कर पाएंगे ना खर्च कर पाएंगे। इसलिए वित्तीय समझदारी ये सीखना जरूरी है। हमारे जीवन में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन उन किताबों के ज्ञान को हमने सिर्फ वहां तक सीमित रखा जो उससे नौकरी मिल जाए या तो हमको वो किताबें याद हो जाए। लेकिन उन किताबों ने हमेशा हमेशा सिखाया है हमको कि हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को करके बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। और हमने किताबों को क्या मात्र एक नौकरी का सहारा, वेतन प्राप्त करने का सहारा बना लिया। लेकिन उन सारी किताबों को जिनको आपने पढ़ा होगा, वो चाहे पहली से की हो, पांचवी की हो, आठवीं की हो, 10वीं की हो या 12वीं की हो, जिन भी किताबों को आपने पढ़ा वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्ञान था, आपने उसको ग्रहण करना था। आपने स्कूली शिक्षा में जो सिखाया गया वो एक अलग बात है, लेकिन आप दैनिक दिनचर्या में भी इन किताबों से अगर एक बार बैठ के आत्मसंतोष के साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इन किताबों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने छोड़ दी। आपने पढ़ा उतना जितना परीक्षा में पास हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना उतना था कि आप जीवन में पास हो सकते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।